बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में जब जब नाम आएगा तो उसमें दिव्या भारती भी शामिल रहेंगी। छोटी सी उम्र में ही वो इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बना चुकी थीं। महज 16 साल की उम्र में ही वो फिल्मों में डेब्यू कर जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी थीं। अपने छोटे से फिल्मी करियर में उन्होंने खूब शोहरत हासिल की, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इस खूबसूरत अदाकारा का अंत इतना दर्दनाक होगा। 5 अप्रैल 1993 को अचानक दिव्या भारती की मौत की खबर सामने आई। साजिद नाडियाडवाला से शादी के महज 11 महीने बाद ही उनकी रहस्यमयी मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। खबरें आई थी कि 5वें माले पर स्थित अपने घर की बालकनी से गिरने के कारण दिव्या भारती की मौत हो गई है। हालांकि उनकी मौत को कुछ लोगों ने सुसाइड तो कुछ लोगों ने साजिश कहा था। उनकी मौत पर यह भी कहा गया था कि वो ड्रग्स लेती थी, जिस पर उनकी मां ने कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, उसने घटना वाले दिन रम पी थी। कहा जाता है कि उनकी मौत वाले दिन दिव्या शूटिंग खत्म करके चेन्नई से मुंबई लौटी थीं। उनके पैर में भी चोट लगी थी। रात में करीब 10 बजे जब मुंबई के पश्चिम अंधेरी वर्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें माले पर उनके घर में कुछ दोस्त आए हुए थे, जिनके साथ बैठकर वो शराब पी रही थी। दिव्या की मेड अमृता किचन में खाना बना रही थी और दिव्या वहीं पास की खिड़की में बैठकर खाने का इंस्ट्रक्शन दे रही थी। इसी दौरान दिव्या का हाथ फिसला और बिना ग्रिल वाली खिड़की से सीधे नीचे जा गिरी। चंद मिनटों में ही ऐसी दुर्घटना घट गई जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दिव्या ने दम तोड़ दिया। दिव्या भारती का किस्सा उनकी मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। कई लोगों ने अलग अलग बातों का जिक्र किया था और दिव्या को महसूस करने की बात कही थी। दिव्या भारती की मां और साजिद की दूसरी पत्नी वर्धा ने इस बात का कई बार जिक्र किया था कि दिव्या अक्सर उनके सपनों में आती थीं। फिल्म लाडला में पहले दिव्या थीं, लेकिन निधन के बाद रोल श्रीदेवी को मिला। शूटिंग के दौरान श्रीदेवी भी उसी सीन और डायलॉग पर अटक रही थीं जहां दिव्या अटक गई थीं। श्रीदेवी को लाइंस भूलता देख सभी डर गए। इसके बाद इस सेट पर पूजा पाठ करवाया गया और फिल्म का शूट आगे बढ़ा। दिव्या को गुस्सा बहुत आता था और गुस्से में वो खुद को ही नुकसान पहुंचाती थी। दिव्या की मां ने बताया था कि एक बार अमेरिका में दिव्या को किसी बात पर गुस्सा आया था तो उन्होंने खुद को सिगरेट से जलाना शुरू कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि फिल्म राधा का संगम के दौरान किसी बात से परेशान होकर उन्होंने अपनी कलाई काट ली थी। लेकिन एक उभरता सितारा इस दुनिया को अलविदा कह देगा, किसी ने नहीं सोचा था। आपको पैकेज कैसा लगा बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।